रासब गोंदल उम्मीदवार बराए सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से लाहौर के मुकामी होटल में पुरवकार अशाइये का अहतमाम किया गया, जिसमें तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब में रिटायर्ड जजेस, यंग वकला और सीनियर वकला ने भी शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। हाई कोर्ट बार के इलेक्शन के लिए हमारे इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवार जनाब रासब गोंदल साहब और जो सदारत के उम्मीदवार हैं, उनके एजाज में आज का ये फंक्शन अरेंज किया गया है। आज का ये इज्तिमा देख के बड़ा हौसला हुआ है। माशाल्लाह बहुत मुअस्सिर दोस्त बात के उनकी नुमाइंदगी है और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हम जीतेंगे। हम रिसेंटली एक इलेक्शन हारे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हम नहीं हारे। हम अपनी कुछ मजबूरियों की वजह से उतनी खिदमत नहीं कर सके अपने कराची के दोस्त की जितनी हमें करनी चाहिए। हमें इस बात से भी सबक हासिल करना है और हमने अब लाहौर बार का इलेक्शन और हाई कोर्ट बार का इलेक्शन ये पूरी मेजॉरिटी के साथ जीतना है। मोहतरम हसन भून साहब, उस्मान हुमायूं, सीनियर वकला ग्रुप के दोस्त जितने भी यहाँ पे तशरीफ फरमाए, सबका एक तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं इस ग्रुप में आया और बड़ी मोहब्बत से मुझे यहाँ पे रिसीव किया गया और यकीन जाने की बड़ी खुशी हुई। छोटे भाइयों बड़े भाइयों का निजाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना फरमान साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे हमसाया हैं और इसी मोहब्बत की बिना पर उन्होंने मुझे यहाँ पे कुछ बातें करने की तकलीफ दी है। दोस्तों की तशरीफ आवरी का शुक्रिया। मैं हमारे जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं जनाब रासब गोंदल साहब, इनसे मेरा खास ताल्लुक है और इन्होंने मेरे इलेक्शन में भी मेरी भरपूर मदद की थी। आज हम सब यहाँ पर रासब गोंदल साहब के हवाले से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मेरे से पहले तमाम मुकर्ररीन ने जो बातें की, हर बात को सेकंड करता हूँ और रासब गोंदल साहब नाज शरीफ आदमी, प्रोफेशनल लॉयर है। कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर तकरीर की जाए। हम अपने दोस्तों के साथ हैं, साथ थे और साथ हैं। ऑनरेबल प्रेसिडियम और खसूस बखसूस हमारे बड़े पीर कलीम अहमद खुर्शीद साहब और हमारे ग्रुप के लीडर बड़े भाई हमारी ऑनर जनाब मोहम्मद हसन भून साहब, जनाब चौधरी रमजान साहब हमारे साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, असगर अली गिल साहब, चौधरी मुर्तजा साहब मेरे साथ मेंबर हैं, मेरे लीडर भी हैं, जनाब सदर अकबर डोगर साहब और दीगर जितने भी दोस्त अहबाब, खसूस चौधरी जफर साहब, अनवार साहब, नाम तो मैं भी ऐसा है तो सबको याद कर लिए हैं, कुछ कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि टाइम ऐसा है कि अब इसमें मेरे ख्याल में कुछ लोग मुझे पहले भी कह चुके थे कि अब हमें भूख लगी है। तो मैं आज की जो मीटिंग है ये स्पेशली इसलिए बुलाई थी कि अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो हमारी ग्रुप की है, इंडिपेंडेंट ग्रुप की है, उससे मुलाकात भी हो और कुछ मैं भी उनको जो काम छोटा मोटा किया है, जो उन्होंने गाइड किया है, उसके मुताबिक जब मैंने अपनी जो मेरी सोच है या पॉलिटिकल नो हो है या एक्सपीरियंस है, उसके हवाले से जो मैंने किया है मैं भी शेयर कर लूं और मजीद। तकरीब के शुरका ने हमारे नुमाइंदे एम ए रहमान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ खिजरा एजाज साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो कि ख़वातीन लायर्स की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आ रही हैं इन इंतखाब में। आज इनसे बात करते हैं कि यंग ख़वातीन के लायर्स के मसाइल के हवाले से और मौजूदा इंतखाबात के हवाले से कि वो गोंदल साहब की कामयाबी के लिए किस हद तक मुतमईन है और उनका क्या प्लान ऑफ एक्शन है। जी अस्सलाम वालेकुम। गोंदल साहब जो हैं, जैसे कि मैं उनका इलेक्शन देख रही हूँ तो ये बहुत ही पॉजिटिव इंसान है और ये 2011 में वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल रहे हैं। I would like to thanks the independent group
who organized this event in the Sheraton Hotel Lahore in the honor of Mr. Lairasab Gondal, who is the candidate of the seat of President. देखिए जी, हमारा इलेक्शन बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हमारे कैंडिडेट लहरासब गोंदल साहब का कैंडिडेचर जो है वो ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारे एक बेहतरीन कैंडिडेट हैं, और जो कुछ न्यूट्रल वोटर्स हैं वो भी हमारी तरफ इंक्लाइंड हैं, और अल्लाह ताला के फजल से ही हम इलेक्शन जीतेंगे। जी, लहरासब गोंदल साहब हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, हम उनके एसोसिएट हैं। एहतशाम नासिर मेरा नाम है, कैसर भट्टी साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं। जी, हम पहले दिन से इलेक्शन हमारा बहुत मजबूत था कि हमें सदर का या सेक्रेटरी का नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट का सेटअप जो है आम जो है ना बार एसोसिएशन के नहीं होता है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी मैटर करती है। 17 अरकान में से 10 अरकान हमारे ग्रुप के जीत कर आए हैं। देखिए, एक कैंडिडेचर पर्सनैलिटी होती है। मैं समझता हूँ कि लहरासब गोंदल साहब बड़े वज़ादार आदमी हैं, दोस्तों तक रसाई हासिल करते हैं, यंगस्टर में उनकी पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है। देखें, मैं तो समझता हूँ कि लहरासब गोंदल साहब एक नेक शख्सियत हैं, और इन्होंने बीइंग वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल नेक नामी कमाई है। कि सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन जो है ना, देखें इतनी फ्लक्चुएशन आ जाती है इलेक्शन में, 60-70 वोट, 60-70 वोट जो है ना, इसका मतलब को 30-35 वोट। लाहौर से तो हम आ रही नहीं, लाहौर से 470 वोट उनके, 470 हमारे। दूसरा बड़ा शहर कराची ले लें, कराची से हम 4 वोट से आ रहे, ठीक है। मैं समझता हूँ ये इतनी फ्लक्चुएशन इलेक्शन में, ऑब्वियसली हम इक्तदार में थे, फिर हम गवर्नमेंट में थे, आप ये कह लें, तो ये थोड़ा सा लाइट, पिछले 9 साल से हम जीतते आ रहे हैं। लहरासब गोंदल साहब के हवाले से आज इंतखाबी मुहिम और सियासी दंगल अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, और नाज़रीन इस सियासी कैंपेन में बड़ी गहमा गहमी। आज हमारे साथ सदर जनाब लहरासब गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से, और मौजूदा सियासी निज़ाम में अदलिया के किरदार के हवाले से, और उनकी कामयाबी के हवाले से कि वो किस हद तक मुतमईन है लाहौर की सतह पर, पूरे पंजाब की सतह पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने आज यहाँ पे हाज़िरी दी और हमारे फंक्शन को अटेंड किया और हमें वक्त दिया, और हमारी बात जो है वो सुनने के लिए आपने टाइम निकाला। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो उसका इलेक्शन है, और हमेशा इंडिपेंडेंट ग्रुप ने इलेक्शन जीता है। मौजूदा प्रेसिडेंट भी इंडिपेंडेंट ग्रुप से ही है, हम भी इसी ग्रुप में कई सालों से इसी ग्रुप में हैं, और जो इस ग्रुप के जो लोग हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे लायर्स हैं, जो लीडरशिप है, उसकी एक ही खूबी है कि वो हर बंदा, हर लीडर, हर अहदेदार जो है वो बड़ा वाइब्रेंट होता है, दोस्तों के साथ खड़ा होता है, वक्त देता है, और टाइम निकाल के इलेक्शन को अपना समझता है। अच्छा सर, हाउस बिल्डिंग के मामलात जो है वो कहाँ तक पहुँचे हैं अभी तक? ये जो सुप्रीम कोर्ट वाली आप बात कर रहे हैं, उसमें तो ये है जी, हाउस का सबसे बड़ा जो काम था वो पिछले टेन्योर में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का था, हसन बुंड साहब ने, उसमें जो मेन अचीवमेंट थी वो ये थी कि उन्होंने अलॉटमेंट लेटर तकसीम कर दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने ज़मीन का कब्ज़ा भी ले लिया है, उसकी 4 दीवारी भी हो गई है, इनागुरेशन भी कर दी है, और उसका PC1 भी जारी हो गया, और अब वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो गई है। कामयाबी के बाद सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? इंशाल्लाह जी, मैं पहले मेंबर रहा हूँ, वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल भी रहा हूँ, और उस वक्त भी हमने बार की वेलफेयर के लिए, लायर कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम किए हैं। इसी वजह से जो है वो बार जो है उसकी डिमांड पे ही मैं दोबारा इलेक्शन में आया हूँ। तो मेरा अगला प्रोजेक्ट जो इंशाल्लाह ताला जो मेरे ज़हन में है, अगर अल्लाह ताला ने हमें वक्त दिया और कामयाबी दी, तो बार में हम एक तो लायर की जो सोसाइटी है, लाहौर हाई कोर्ट लायर जो हैं, उसके लिए काम करेंगे। उनकी जो हॉस्पिटल है, ख़ुसूसन मेडिकल फैसिलिटी है, बच्चों की एजुकेशन के हवाले से जो एडमिशन की जो फ़ीस हैं, उसके हवाले से भी हम इंशाअल्लाह ताला बारगेनिंग करके जो इदारे हैं, जो गवर्नमेंट है, उसमें लेंगे, उनके साथ सहूलतें, और जो सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर भी वकला के लिए जो है वो प्लाट जो है वो मुख्तस की, जिस तरह के बाकी तंजीमात लिखाती हैं, जिस तरह मीडिया वाले भी उनके भी होते हैं,
تو اس کے علاوہ جو ہے جو وکلا کے خصوصاً جو ہائی کورٹ میں مسائل ہیں وہ فکسیشن کے مسائل ہیں، لائر کے کیس کی جو ہے اس کے ڈیسیژن کے مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں 6-7 سال سے رکی ہوئی ہے۔ جی ممبرشپ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ممبرشپ کے مسائل ہیں، چونکہ اس میں مسئلہ ایک یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ سپریم کورٹ کا ایک پینل ہے، اس میں پاکستان بار بھی ہے، وہ انٹرویو لیتے ہیں، اس وجہ سے ہیں۔ ادروائز جو ہے وہ ممبرشپ میں بار کی طرف سے یا ہماری طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جس کی فائل آ گئی ہے اس کو آگے ایکسیلیریٹ کیا جائے، لیکن میں انشاءاللہ تعالی پہلے وائس چیئرمین رہا ہوں، اس وقت بھی میرے دور میں ہم نے بہت زیادہ دوست جو ہیں جن کی فائلیں پڑھی تھیں اس کو انٹرویو کروائے اور لوگوں کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے وکلا بنے تھے۔ تو اس میں تھوڑا سا کوارڈینیشن کی بات ہوتی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم پہلے ہمارا جو ہے یہ ایکسپیرینس ہے میرا کہ چیف صاحب کے ساتھ اگر آپ تھوڑی سی کوارڈینیشن کر لیں تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے انٹرویو کرنا، فٹنس جاری کرنا۔ موجودہ سیاسی نظام میں عدلیہ کے وقار، اس کے کردار کے حوالے سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، عدلیہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کو مضبوط ہونا چاہیے اور انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ فرام آل جو اس کے پریشرز ہیں وہ اس سے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی عدلیہ کا کردار ہم کوشش کریں گے کہ جو عوام ہے اس کے اندر عدلیہ کا جو رول ہے اس کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ پریویل کرے اور اس پہ اعتماد قائم ہو، عدلیہ کا اعتماد بحال ہوگا تو ہمارا وکلا کا ادارہ جو ہے اس کی بھی عزت ہوگی۔ اگر عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہوگا تو لوگ انصاف خود لے لیں گے۔ جی ناظرین، یہ تھے لاراسب گوندل صاحب جو کہ ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے ینگ وکلا کے مسائل کے حوالے سے اور سینئر وکلا کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ کامیابی کے بعد آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کردار ادا کیا جائے گا اور وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کروں گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔